हेलो फ्रेंड्स। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसी के थ्रू डीजल लोको शेड में मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, लोकोमोटिव की विफलता किस वर्ग की दुर्घटना है? जे, एन, ई या पी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 में कितने टीमें खेल रही थी? तो इसका क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 टीमें। अगला क्वेश्चन, रेलवे कर्मचारी के पूरे सेवा काल में कितने अधिकतम दिनों तक लीव नॉट ड्यू स्वीकृत किया जा सकता है? 360 दिन, 380 दिन, असीमित या 300 दिन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 360 दिन। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक टाइम स्केल वेतनमान की कटौती निचले स्तर पर गैर संचयी प्रभाव के तहत, जिससे सेवानिवृत्त पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। दीर्घ शास्त्री, लघु शास्त्री, कोई नहीं या दोनों ए और बी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लघु शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन एवं अपील प्रक्रिया में मेजर पेनाल्टी में किस मानक स्तर का फॉर्म जारी किया जाता है? तो मेजर पेनाल्टी के लिए जो फॉर्म होता है वो होता है SF5, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, D&R 1968 नियम के किस रूल के तहत दंड का नामकरण किया जाता है? नियम 9, नियम 11, नियम 6 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियम 6। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सेवा अनुशासन एवं अपील नियम नियम 1968 की किस नियम के तहत सामान्य प्रक्रिया की जाती है? नियम 9, नियम 11, नियम 13 या नियम 20? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियम 13। अगला क्वेश्चन, डीम्ड निलंबन के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? डीम्ड निलंबन के लिए कौन सा मानक उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है SF2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख दंड प्रभार ज्ञापन के साथ कितने अनुलग्नक संलग्न है? 3, 5 या 4? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 अनुलग्नक। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप सी के कर्मचारी जिन्होंने 20 वर्ष और अधिक सेवा पूरी कर ली है, वे सेवानिवृत्ति के बाद पास पाने के हकदार हैं। प्रतिवर्ष 1 सेट, प्रतिवर्ष 2 सेट, प्रतिवर्ष 3 सेट या कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवर्ष 2 सेट। अगला क्वेश्चन, पास धारक के परिचारक हैं अंशकालीन नौकर, नौकर, पूर्णकालीन वेतनभोगी नौकर या कोई भी व्यक्ति? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णकालीन वेतनभोगी नौकर, फुल टाइम पेड सर्वेंट। अगला क्वेश्चन, किस मामले में ब्रेक जर्नी की अनुमति नहीं है? स्थानांतरण पास, स्कूल पास, निपटारा पास या पोस्ट सेवानिवृत्त कॉम्प्लीमेंट्री पास? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निपटारा पास, सेटलमेंट पास। अगला क्वेश्चन, प्रिविलेज पास में कितने ब्रेक जर्नी स्वीकार है? 6 नंबर, 7 नंबर, कोई भी नंबर, एन रूट या 5 नंबर?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन रूट, कोई भी नंबर। अगला क्वेश्चन, एक्स पार्टी इंक्वायरी कब किया जाता है? सीओ उपस्थित न होने से, आईओ उपस्थित न होने से, सुरक्षा सलाहकार उपस्थित न होने से, या कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीओ उपस्थित न होने से। अगला क्वेश्चन है, एक रेलवे महिला कर्मचारी की सीसीएल डैश दिनों तक पूरे वेतन के साथ स्वीकृत की जा सकती है? 720 दिन, 365 दिन, 730 दिन, या 180 दिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 365 दिन। अगला क्वेश्चन है, जब किसी रेल कर्मचारी को निलंबन में रखा जाता है परंतु केवल लघु शास्ति पत्र जारी किया जाता है तो निलंबन अवधि डाइज नॉन, नॉन ड्यूटी, ड्यूटी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटी। अगला क्वेश्चन, एक रेल कर्मचारी को डीम्ड सस्पेंशन में रखा जाता है अगर वह पुलिस सुरक्षा में रहता है 24 घंटे से अधिक, 48 घंटे से अधिक, 12 घंटे से अधिक, या 30 घंटे से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 48 घंटे से अधिक। अगला क्वेश्चन, सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त, निष्कासन अथवा बर्खास्त का दंड लागू निम्न में से कौन कर सकता है? कंट्रोलिंग ऑफिसर, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, या अपॉइंटिंग अथॉरिटी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, नियुक्ति प्राधिकारी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा D&A नियम के तहत दंड में नहीं आता है? निंदा, चेतावनी, पास बंद करना, या पीटीओ बंद करना। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेतावनी। अगला क्वेश्चन, रेल कर्मचारी का औसत वेतन अवकाश किस दर जमा किया जाता है? 2.5 दिन प्रतिमाह, 3 दिन प्रतिमाह, 2 दिन प्रतिमाह, या आधा दिन प्रतिमाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5 दिन प्रतिमाह। अगला क्वेश्चन है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1945, 1951, 1981, या 1990। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1951, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पहली शताब्दी एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस स्थान के बीच शुरू की गई थी? बॉम्बे और ठाणे, बॉम्बे और कलकत्ता, नई दिल्ली और झांसी, या नई दिल्ली से चेन्नई। तो पहली शताब्दी एक्सप्रेस ये शुरू की गई थी नई दिल्ली और झांसी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली को अन्य सबसे बड़े शहरों से जोड़ने वाली पहली राजधानी एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू की गई थी? 1965, 1967, 1989, या 1980। तो ये शुरू की गई थी 1969, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है? उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे, या पश्चिम रेलवे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर रेलवे सबसे लंबा रेलवे जोन है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? पुणे, दिल्ली, वडोदरा, या इलाहाबाद। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी, वडोदरा। अगला क्वेश्चन, मैत्री एक्सप्रेस भारत को निम्नलिखित में से मैत्री एक्सप्रेस कहाँ कहाँ से चलती है? तो ये चलती है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की गई थी? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया पहल के तहत कौन सा एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च किया गया है और आने वाले वर्ष में यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करेगा? गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, युवा एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस? तो मेक इन इंडिया के तहत कौन सी ट्रेन को लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव की बात करें तो ये मनाया जाता है नागालैंड में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में हाथी महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है? हाथी महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या दिल्ली? तो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र की बात करें तो ये स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है? NH-37, NH-27, NH-29 या NH-39? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NH-39 को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, तूतीकोरिन, कोच्चि या कांडला? तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो ये है मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान किस तारीख को शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 14 अप्रैल? तो स्वच्छ भारत अभियान ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं जो कि इनमें सॉल्व नहीं कर सकते हैं राइटिंग पैड ना होने के कारण, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और इसके जो आंसर हैं वो है 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, और 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44 का ऑप्शन नंबर सी, 45 है WDG-3A लोकोमोटिव के ट्रैक्शन मोटर, पिनियन और बुल गियर के बीच गियर अनुपात कितना है? तो इसका जो गियर अनुपात होता है वो होता है 18:74, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बियरिंग का प्रकार जो कर्षण मोटर WDG-3A कंप्यूटेटर एंड में फिट होता है वो कौन सा होता है? NU 320, NU 330, NH 320 या NI 350? इसमें जो यूज होता है वो होता है NU 320, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बैटरी नाइफ स्विच WDG-3A लॉक में स्थित होता है
कंट्रोल पैनल, नोज कंपार्टमेंट, लॉन्ग रूट स्टैंड या कैब रूम वॉल्व। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नोज कंपार्टमेंट में। अगला क्वेश्चन, WDG-3A लोकोमोटिव में इस्तेमाल की जाने वाली सीरीज पावर कंट्रैक्टर की संख्या कितनी है? 6, 9, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सीरीज पावर कंट्रैक्टर की संख्या होती है वो होती है 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ब्रेकिंग ब्लोअर BKBL मोटर में इंटरपोल की कुल संख्या कितनी होती है? इसमें जो इंटरपोल की संख्या होती है वो होती है 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, WDG-3A लोको का FTTM किसके द्वारा चलाया जाता है? कपलर द्वारा, वी वेल्ड द्वारा, गियर द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गियर द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्रैंक केस मोटर किसके पास इंजन ब्लॉक के शीर्ष पर स्थित होता है? 8R सिलेंडर हेड, 8L सिलेंडर हेड, 1R सिलेंडर हेड या 1L सिलेंडर हेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8L सिलेंडर हेड। अगला क्वेश्चन, पावर सर्किट में ग्राउंडिंग के बाद कौन सा रिले उठाता है? GR1, DMR, SR या DKR। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, GR1। अगला क्वेश्चन, ट्रैक्शन मोटर टाइप 4907BZ के होल्डर असेंबली और कंप्यूटेटर के बीच कितना अंतर है mm में? तो इसमें जो अंतर होता है वो होता है 1.6 mm से 2.4 mm, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, WDG-3A लोको में कितने सेल्फ लोड बॉक्स रिले प्रदान किए जाते हैं? 4, 3, 2 या 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1। अगला क्वेश्चन है, यदि WDG-3A लॉक में रेडिएटर पंखा काम नहीं कर रहा है तो चालू करें डैश सर्किट ब्रेकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, RFCB। अगला क्वेश्चन है, किस रिले के डी एनर्जीकरण पर इंजन आइडल करता है? ERR, SLBR, DMR या BKR। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, DMR। अगला क्वेश्चन, स्टार्ट पुश बटन दबाने के बाद WDG-3A लोको में कौन सा क्रैकिंग कॉन्ट्रैक्टर सबसे पहले पिक करता है? तो ये करता है CK1, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गतिशील ब्रेकिंग WDG-3A लोको में लागू करते समय RPM कितना बन जाता है? तो 3 नॉच RPM, 8 नॉच RPM, 6 नॉच RPM या 4 नॉच RPM। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 नॉच RPM। अगला क्वेश्चन है, WDG-3A मल्टीपल यूनिट में सभी इंजन को डैश दबाकर बंद किया जाता है? MUSD बटन, स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MUSD बटन। अगला क्वेश्चन, HHP लोकोमोटिव की स्टार्टर मोटर किससे जुड़ी होती है? श्रृंखला, समांतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर। अगला क्वेश्चन, HHP लोकोमोटिव में प्रयुक्त स्टार्टर मोटर कैसा है? 32 वोल्ट की मोटर, 64 वोल्ट की मोटर, 72 वोल्ट की मोटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 64 वोल्ट की मोटर। अगला क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्यूज की रेटिंग कितनी होती है? तो जो स्टार्टिंग फ्यूज की रेटिंग होती है वो होती है 800 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्यूज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो स्टार्टिंग फ्यूज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है केवल इंजन स्टार्टिंग के दौरान। अगला क्वेश्चन, मेधा नियंत्रण प्रणाली में यदि रनिंग के दौरान स्टार्टिंग फ्यूज हटा दिया जाता है तो क्या होगा? तो इससे ये होगा कि इंजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, HHP लोको में स्टार्टर मोटर पिनियन में दांतों की संख्या कितनी होती है?
तो एचएचपी लोको में स्टार्टर मोटर पिनियन में जो दांतों की संख्या होती है वो होती है 11। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शुरू करने के दौरान कौन सा कॉन्ट्रैक्टर पहले उठता है? तो शुरू करने के दौरान कौन सा कॉन्ट्रैक्टर पहले उठता है? तो ये उठता है एसटीए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एचएचपी लोकोमोटिव में ऑक्सिलरी जनरेटर गियर किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये संचालित होता है राइट साइड कैम गियर। ऑप्शन नंबर ए द्वारा। अगला क्वेश्चन, ईसीसी 4 कहाँ पाया जाता है? WDG4 में, WDG4B या WDG4D? ECC4 कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी WDG4D में। अगला क्वेश्चन, एचएचपी लोको के अल्टरनेटर माउंटिंग बोल्ट का टॉर्क वैल्यू कितना होता है? तो अल्टरनेटर माउंटिंग बोल्ट का टॉर्क वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है 1400 फीट LBS। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सहयोगी अल्टरनेटर नाम मात्र आउटपुट वोल्टेज कितना है? तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है 230 वोल्ट AC। अगला क्वेश्चन, WDP4D लोकोमोटिव इंजन लो आइडल RPM क्या है? तो इसका जो लो आइडल RPM होता है वो होता है 200। अगला क्वेश्चन, एचएचपी लोकोमोटिव में किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? EMD, मेधा, सीमेंस या ऑल ऑफ दीज? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। अगला क्वेश्चन, T0 VCD चक्र क्या कहलाता है? T0 VCD चक्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सतर्कता चक्र। ऑप्शन नंबर ए विजिलेंस साइकिल। T2 VCD चक्र क्या कहलाता है? तो T2 VCD कहलाता है चेतावनी चक्र। ऑप्शन नंबर बी वार्निंग। अगला क्वेश्चन है, T0 चक्र की अवधि कितनी है? तो T0 चक्र की अवधि होती है 60 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, APU सिस्टम की स्थापना के फायदे कौन से हैं? ईंधन तेल की खपत को बचाना, एमिशन को कम करना, ध्वनि प्रदूषण को कम करना या ये सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन, WDP4D लोकोमोटिव की एक बैटरी में कितने सेल होते हैं? तो एक बैटरी में कितने सेल होते हैं? तो ये होते हैं 5 सेल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इंजन को फिर से क्रैंक करने से पहले स्टार्टर मोटर को ठंडा करने के लिए न्यूनतम कितने मिनट की प्रतीक्षा करें? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 मिनट। अगला क्वेश्चन, कठिन शुरुआत का अनुभव हो सकता है डैश के लिए कमजोर बैटरी, दोषपूर्ण स्टार्टर मोटर, कम संपीड़न दबाव या उपरोक्त में से कोई भी एक? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी एक। अगला क्वेश्चन, सीमेंस नियंत्रण प्रणाली में डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान इंजन RPM डैश नॉच में आता है? तो ये किस नॉच में आता है? तो ये आता है चौथे नॉच पे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इंजन बंद होने के तुरंत बाद डैश सर्किट ब्रेकर को बंद ना करें। तो किस सर्किट ब्रेकर को बंद नहीं करना चाहिए? तो ये है कंप्यूटर और TLPM। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, EMD लोको में ट्रैक्शन मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर लगाया जाता है? टेम्परेचर सेंसर, वोल्टेज सेंसर, एयर प्रेशर सेंसर या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर सेंसर। अगला क्वेश्चन, WDP4D लोकोमोटिव का फोर्थ नॉच इंजन RPM कितना है? इसका फोर्थ नॉच इंजन RPM कितना है? तो ये है 572। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, WDP4D लोकोमोटिव में कितनी बैटरी लगी होती हैं? तो इसमें कितनी बैटरी होती हैं? तो होती हैं 10 बैटरी। ऑप्शन नंबर ए सी। अगला क्वेश्चन, WDP4 या WDP4D लोकोमोटिव में किस प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो बैटरी उपयोग होती है वो होती है निकल कैडमियम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एचएचपी लोकोमोटिव गवर्नर ड्राइव गियर का RPM समान होता है, किसके समान होता है? तो ये समान होता है क्रैंक शाफ्ट RPM के। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस सुरक्षा उपकरण में से इंजन आइडल हो जाता है? तो इंजन आइडल किस सुरक्षा उपकरण से होता है? तो ये होता है PCS से। ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन, एचएचपी लोकोमोटिव में बेल ऑफ रिंग का प्रयोग कहाँ होता है? तो बेल ऑफ रिंग का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये होता है वीसीडी पावती में, वीसीडी एक्नॉलेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एडी करंट क्लच गियर यूनिट का गियर अनुपात कितना होता है? समकोण गियर बॉक्स। तो इसका जो गियर अनुपात होता है वो होता है 1:1.312, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में फील्ड कंट्रोल पैनल का कार्य क्या है? तो फील्ड कंट्रोल पैनल का जो कार्य होता है वो होता है एक्साइटर फील्ड वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कंडम के तहत एम एंड पी आइटम निम्नलिखित में से किस एलोकेशन में प्रपोज किया जा सकता है? कैपिटल, डीआरएफ, डीएफ या आरआरएसके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीआरएफ। अगला क्वेश्चन, WDG-3A लोको में कितने ईपी पावर कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है? 6, 9, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 9। अगला क्वेश्चन है, किस पावर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ट्रैक्शन मोटर्स 2 और 5 को श्रृंखला में आपूर्ति की जाती है? S1, P21, S31 या S21। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, S31। अगला क्वेश्चन, बैटरी नाइफ स्विच को बंद करने के बाद कौन सा लैंप जलेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहायक जनरेटर विफलता संकेत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ट्रैक्शन अल्टरनेटर का नो लोड वोल्टेज 8 नॉच पर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1100 वोल्ट डीसी। अगला क्वेश्चन, डीजल लोको सेट का विस्तार कौन सा प्लान हेड में प्रस्तावित किया जा सकता है? 18, 36, 42, 51। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42। अगला क्वेश्चन, डेड स्टॉक कितने समय में सत्यापन करते हैं? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष या 6 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन, डीआरएम एम एंड पी आइटम को डैश लाख तक स्वीकृत कर सकते हैं? 20, 30, 40 या 50 लाख। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 20 लाख। अगला क्वेश्चन, इम्प्रेस्ड स्टोर का स्टॉक को कितने समय अंतराल में सत्यापन किया जाता है? 6 महीने, 2 साल, 1 साल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 साल। अगला क्वेश्चन, रेलवे लोको मदों के लिए निरीक्षण एजेंसी कौन नहीं है? राइट्स, रेलवे बोर्ड, CNW, CLW या RDSO। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेलवे बोर्ड। अगला क्वेश्चन, संघ की भाषा का उल्लेख संविधान के किस अध्याय में किया गया है? तो संघ की भाषा का उल्लेख संविधान के किस अध्याय में है? तो यह है अध्याय 1। अगला क्वेश्चन, संघ की राजभाषा के बारे में भारत के संविधान में के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसमें अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा के बारे में भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो पत्र आदि की भाषा के बारे में संविधान का जो आर्टिकल है वो है 346, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 351। अगला क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है? तो ये करती है दूसरी उप समिति, ऑप्शन नंबर ए। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में जो टोटल मेंबर होते हैं वो होते हैं 30, ऑप्शन नंबर सी। संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो ये है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया था? तो राजभाषा अधिनियम बनाया गया था 1963, ऑप्शन नंबर सी। 1955 में गठित राजभाषा आयोग का नाम क्या था? तो 1955 में गठित राजभाषा आयोग का नाम था खेर आयोग, ऑप्शन नंबर डी। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है? तो इसमें जो बैठकों की अवधि होती है वो होती है 6 माह में एक बार। ये था रेलवे LDCE के थ्रू जूनियर इंजीनियर
डीजल लोको सेट के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।